राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह कॉकरोच पार्टी की जीत हुई है, कैसे प्रदर्शनकारियों से आखिरकार सरकार क्यों झुक गई, क्या रीजन है, ऐसा क्या हुआ। तो इसका रीजन जो है, क्या जगह जगह जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह लोग, बाहरी लोग आकर मास्क लगा के, अभी हम बाराखंबा गए थे, बिल्कुल रोड पे एकदम सन्नाटा, कोई चहल पहल नहीं। लेकिन जो एक ऐसे टाइप के लड़के, चाहे जैसे मतलब ज़्यादा ना पढ़े लिखे लग रहे थे, ना ज़्यादा वैसे कि बहुत कामकाजी हो, मतलब इस तरीके की जैसे उनके पास कोई काम ही ना हो, बस ये है कि हाँ हिंसा करना है, प्रोटेस्ट करना है। इस तरीके के पूरे झुंड की झुंड लड़के, यानी कि बाराखंबा रोड पे HDFC बैंक के पास से लोग निकल रहे थे वहाँ पे, और मुंह में मास्क लगा हुआ था उनका, और मास्क लगा के ऐसा मानो लग रहा था कि वो अपनी पहचान छुपा रहे हो। मेरे साथ में मेरा बेटा भी था, और हम सिर्फ अपने ऑफिस गए थे, और हमारे हस्बैंड जो थे वो अपना लैपटॉप घर में भूल गए थे, उनको देने के लिए हम गए, और फिर तुरंत हम वहाँ से वापस हो गए। तो हमने रास्ते में देखा कि वाकई में लोग इतनी जो है वो झुंड बनाकर आखिर चल कर क्या रहा है, क्या वाकई में फिर से कुछ प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। वहाँ के जो दुकानदार थे, आधी दुकानें खुली थी, आधी दुकानों में लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए थे खोल के, और सबकी आंखें सिर्फ उन्हीं लड़कों पर थी जो मास्क लगा के वहाँ से लाइन की लाइन निकल रहे थे। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो आज इस्तीफा हुआ है, उससे ये जाहिर होता है कि वाकई में इतना दबाव आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने जो बनाया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही है और देना ही पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसे ही उनके में जश्न मनने लगा। तो आखिर ये पेपर लीक का जो वो फंडा था, उसको साइड में रखकर धर्मेंद्र प्रधान को ही टारगेट क्यों बनाया गया, क्यों उनके इस्तीफे की बार बार बात कर रहे थे दीप के। और जो वांगचुक थे वो तो अपना अनशन पहले भी तोड़ चुके थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन दीप के आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के पीछे ही क्यों पड़े थे कि नहीं, उनको इस्तीफा देना ही होगा। ऐसी क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसी अहम बैठक हुई जिसमें अभी कल तक ये कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा, यानी सरकार का मानना है कि पद छोड़ना इसका समाधान नहीं है। कल तक ये बात हो रही थी कि इसका समाधान नहीं है कि इस्तीफा देकर कि प्रोटेस्ट रोका जा सकता है, या कुछ ऐसा है कि पेपर जो लीक हुआ है वो इस वजह से हुआ है। लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यानी कि मोदी जी को ये इस्तीफा जब दिया, तो वाकई में इनमें जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो ये छात्र थे, जो ये दीप के थे, सब ने बड़ी ही उत्साह से जश्न मना रहे हैं, और उनमें बड़ा उत्साह निकल कर सामने आया कि हाँ वो उनका जो टारगेट था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। वहीं प्रदर्शनकारियों की क्या अब जीत हो चुकी है? क्या वाकई में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो साथ साथ बैठक हुई है, उसमें कॉकरोच पार्टी जो है वो जीत गई है? इस इस्तीफे से गृह मंत्री के से अब क्या मिलेंगे जितेंद्र सिंह और JP नड्डा? क्या उससे भी कुछ ऐसे रास्ते निकल कर आएंगे? क्या कुछ ऐसा करेंगे? और साथ ही साथ वहीं प्रदर्शनकारियों का ये भी है, नारे लग रहे हैं इस्तीफा देने के बाद, नारे लग रहे हैं कि अगर हम डरेंगे नहीं, अगर हम झुकेंगे नहीं, तो अच्छी सरकार को हम अपनी मनमानी कराने में हम कामयाब हो जाएंगे। यानी इससे तो ये जाहिर होता है कि वाकई में वो उनका जो सपना था, जो उन्होंने ख्वाब देख रखा था, आज क्या वो ऐसा करने में सक्सेस हो गए हैं? क्या वाकई में उन्होंने जो बात कही कि अगर सरकार से हम डरेंगे नहीं, अगर सरकार से हम झुकेंगे नहीं, और अच्छे हमारे आगे झुकेंगे, ये सरकार क्या है? तो ये बात कहकर ये किसको मैसेज दे रहे हैं? यानी कि लेकिन मोदी जी भी ऐसा नहीं है। अगर वो पाकिस्तान यानी ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल कुछ बोले बिना, और ऐसा जो फेस टू फेस उनके घर के अंदर घुसकर और मुकाबला किया और जीत हासिल की, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि मोदी जी ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले, मोदी जी भी अक्ल से, दिमाग से और पूरी सिचुएशन देखकर
काम करते हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो CAA हो, चाहे 3 तलाक हो, और चाहे वो कोई भी कानून हो, उन सबको कानून को कि जनता को भी नुकसान ना हो, और वो सिचुएशन देख के उस समय पर वो ऐसा कार्य करते हैं कि हम सिर्फ उसी को टारगेट बनाएंगे जो हमारा एम है। यानी कि अगर हम शांति व्यवस्था अगर भंग करने में हम उसमें और आग में घी डालेंगे तो ये आग और भड़केगी। इससे अच्छा है कि हम उंगली भी ना टेढ़ी करें और जो है वो घी भी निकल आए। यानी कि कहते नहीं है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती है, तो कुत्ते की पूंछ अगर सीधी करना है तो उसके लिए जो है भारी मकसद करनी पड़ेगी, और ऐसा करेंगे कि हम काम भी हो जाए, यानी कि हम और लाठी भी ना टूटे को कहावत है जो, तो उसमें है कि हम किस तरीके से इसको कि जनता को, किसी आम लोगों को समस्या भी ना हो। जैसे 3 दिन से 4 दिन से आज चौथा दिन है, 3 दिन से नई दिल्ली में ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, मेट्रो बंद है, कामकाज बंद है, लोग जो आम जनता है जो बेचारे ठेले लगाते थे वो बेचारे सन्नाटे में खड़े हैं, जो दुकानें भी बंद हो गई हैं और जो ऑफिस थे वो भी बंद हैं, बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो इन सबको देखते हुए मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया होगा बिल्कुल जो जनता के हित में ही लिया हुआ, लेकिन इनको कॉकरोच तो कॉकरोच हैं, उनको क्या है, उनको तो बिलबिला के बाहर निकलना है, इधर रेंगना उधर रेंगना, फिर से घुस जाना है। तो बारिश में ही आखिर कॉकरोच तो है, तो वो बारिश में जब पानी भरेगा तो वो बाहर निकल के रेंगेंगे ही, बिलबिलाएंगे ही। अब उनको कैसे, उनको जो है वो उनको बिल में ही भेजना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय जो है निकालना ही पड़ेगा। तो मोदी जी ने वो उपाय कैसे निकाला है, किस तरीके से इनको बिल में भेजना है, उसके लिए उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो वाकई में किस लिए दिया गया है, क्या दबाव बनाया गया है, क्या उनका था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा आखिरकार दिया है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट यूजी और परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी को देखते हुए, यानी जो पेपर लीक का विवाद जो बढ़ता गया, दिल्ली में के जंतर मंतर से ये विवाद शुरू हुआ और हर जगह जगह प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ और लंबे समय से जो ये प्रदर्शन चल रहा है, उन नैतिक दबाव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया है। उनके जो मेन रीजन जो है इस्तीफा देने का वो आखिरकार क्या है, तो नीट यूजी यानी कि विवाद और प्रदर्शन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी अनियमितताओं के पर और पेपर लीक को लेकर जो उनमें जो भारी आक्रोश जो फैला हुआ है जंतर मंतर पर, छात्र संगठन व राजनीतिक दल लगातार उनके इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं, इस वजह से उनको इस्तीफा देना उचित लगा। राष्ट्रीय एकता और बाहरी ताकतों का जो दखल दिया जा रहा है, यानी प्रधान ने अपने जो पत्र में ये भी कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि वे संवेदनशील स्थिति का फायदा जो है कोई बाहरी या फिर देश विरोधी जो हैं वो उठा सकें और उनकी ताकतें उठा सके। इससे अच्छा है कि देश की एकता को प्रभावित करे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। छात्रों का भविष्य जो है वो देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। छात्रों का भविष्य किसी कानूनी उलझन में ना फंसे और बिना किसी भटकाव के यानी अपनी पढ़ाई और ध्यान दे सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और पद छोड़ने का निर्णय लिया है। राजनीतिक माहौल जो है वो पीड़ादायक होता जा रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम और राजनीतिक जो माहौल है उससे गहरी पीड़ा व्यक्त की है और स्पष्ट किया है कि यह मामला उनके लिए किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं है। यानी कि अगर ये सब हो रहा है तो इनसे अगर कोई हमारे इस्तीफे से अगर उनको शांति मिलती है, अगर इस्तीफा देने से जो प्रोटेस्ट रुक जाता है, तो उन्होंने वही किया है कि कम से कम देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट ना हो, किसी को नुकसान ना हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर मंतर के हालातों से जुड़ी जो पूरी तरीके से जो ये खबरें जो दिखाई गई हैं, जो ये सब बताया गया है, उसमें जाहिर होता है कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये इस्तीफा अपनी खुशी से नहीं लिया है। आखिरकार ये इस्तीफा उनको वाकई में दबाव के कारण उन्होंने लिया है, फ्यूचर के लिए लिया है, देश के लिए लिया
लिया है, एकता के लिए लिया है, राष्ट्रीय छात्रों के भविष्य के लिए लिया है, और राजनीतिक माहौल में जो ये फैला हुआ है, ये सब गड़बड़ी फैली है, उसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। क्या यह कॉकरोचों का सबसे बड़ा गेम है? नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में मई से जुलाई तक बड़ा घटनाक्रम देखने को सभी को मिला हुआ है। परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदर्शन, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है यानी सीजेपी का आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन जो खड़ा किया था वो जंतर मंतर पर हफ्तों तक धरना दिया गया। धरना देने के बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, विपक्ष का संसद और वहां पे सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना। 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई को पुलिस कार्रवाई ने जब मामला और जो गरमाया, उसमें जो है प्रधानमंत्री ने सख्त कानून का ऐलान भी किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएगी ताकि उनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, तारीख पे तारीख ना मिले। इस वजह से उन्होंने ये भी किया, लेकिन उनको उससे भी कोई शांति नहीं मिली, क्योंकि उनको तो चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। आखिरकार जो 24 जुलाई को कैबिनेट ने सख्त बिल मंजूर किया और 25 जुलाई यानी शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा आखिरकार दे ही दिया। अब कॉकरोच पार्टी में जश्न मनाए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, जनता को, युवाओं को और ज्यादा भड़का रहे हैं कि आखिर हम चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं सरकार से और किसी से, यानी अगर हम अपने पे डट जाए, अगर हम अपने पे आ जाएं, हम अगर झुके नहीं, हम अगर सरकार से डरे नहीं, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं और ये करने के लिए तैयार भी होंगे। तो वाकई में इनमें अब जश्न की जो तैयारी हो रही है, जो जश्न मनाए जा रहे हैं, वो आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही था। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या वाकई में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी? देखते हैं क्या होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।